दोस्तों जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो मौलिक अधिकार के तहत हमारा 5वां अधिकार है, जिसमें सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो अनुच्छेद 30, 29 व 30 के बारे में है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो चलिए देखते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार को। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29 से 30 में है। अनुच्छेद 29 व 30 है। इसमें अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार दिया गया है। क्या होते हैं अल्पसंख्यक? तो अल्पसंख्यक, उन्हें भारत में 6 प्रकार के अल्पसंख्यकों के बारे में व्याख्या करता है, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन, इस प्रकार से 6 प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात करता है। लेकिन संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि संविधान में किसी भी स्थान पर अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, और ये भी नहीं प्रदर्शित किया गया है, ये भी नहीं रखा गया है कि अल्पसंख्यक का प्रतिशत क्या होगा। अल्पसंख्यक यानी कि जो या फिर जिनकी संख्या कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। यानी कि जिसकी संख्या कम या फिर जिसकी संख्या, जिस धर्म या समुदाय की संख्या कम या भाषा कम बोली जाने वाली ऐसे समुदाय को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें अभी हमने बात किया कि 6 प्रकार के भारत में वर्तमान समय में 6 प्रकार के अल्पसंख्यक को रखा गया है। इनमें अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण में ये बात करता है अनुच्छेद 29, ये जिसमें भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति को संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत आने वाले सभी राज्य अनुच्छेद 29 के ही अनुसार, जैसे कि लिखा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसी के अनुसार इसमें अल्पसंख्यकों के बोली, भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जिसमें बात करते हैं बोली, भाषा, संस्कृति, संरक्षण का अधिकार है। तो अनुच्छेद 29 के ही अनुसार अल्पसंख्यकों के बोली, भाषा, संस्कृति, लिपि के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है।
यानी उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार से इसके अलावा ये भी बात करता है कि यदि राज्य के द्वारा, राज्य के अंतर्गत कोई संस्था चलाई जा रही हो या राज्य के द्वारा जो पोषित संस्थाएं हैं उसके अंतर्गत जो चल रही हैं, तो भाषा, जाति, धर्म के आधार पर इन अल्पसंख्यकों को रोका नहीं जाएगा, यानी कि उस संस्था में प्रवेश से रोक नहीं लगाई जा सकती हैं। इस प्रकार से भी बातें अनुच्छेद 29 करता है। अब इसी के बाद हम अनुच्छेद 30 की बातें करेंगे। अनुच्छेद 30 क्या है? अनुच्छेद 30 ये किस प्रकार से है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अनुच्छेद 30 शिक्षा, तो अनुच्छेद 30 क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 30 क्या है, ये किस प्रकार के अनुच्छेद हैं। जो मौलिक अधिकारों के ही अनुसार अनुच्छेद 30 है कि शिक्षा संबंध संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो अनुच्छेद 30 जो है, अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जैसी बातें सम्मिलित है। इसमें इस प्रकार से शिक्षा संबंधी स्थापना करना, उनको अपने इच्छा के अनुसार, इसमें 3 प्रकार की बातें सम्मिलित की गई हैं। तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का जो अधिकार है अल्पसंख्यक वर्गों का, इसमें 3 तरह की बातें करता है। इसमें 3 तरह की बातें हैं। पहला है, इसमें पहली बातें हैं कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि यानी अपनी इच्छा के अनुसार संस्थानों को चलाना, शिक्षा प्राप्त करना और प्रशासन करने का अधिकार है। इसी प्रकार से दूसरी बात, इसमें दूसरी तरह से बातें कर रहा है, दूसरी बातें सम्मिलित हैं। इसमें दूसरी बातें सम्मिलित हैं कि राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे। इस प्रकार से दूसरी बातें सम्मिलित हैं। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे प्रकार की बातों को। इसमें 3 प्रकार की बातें जो सम्मिलित हैं, तो इस तरह से इसमें तीसरी बातें सम्मिलित हैं कि राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो 3 प्रकार की जो इसमें बातें सम्मिलित हैं, पहला है कि अल्पसंख्यक अपने अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, संस्थान खोल सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरी बातें अभी हमने देखा। इसी प्रकार से तीसरी बातें इसमें भी सम्मिलित हैं कि राज्य आर्थिक सहायतों में अल्पसंख्यकों के द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों में किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार देखा, जो 5वां अधिकार है। अब इसके बाद हम अधिकार देखेंगे जो 6ठा अधिकार है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो अब हम इसके बाद हम जो 6ठा अधिकार है
जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 के बारे में, जिसमें संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो संवैधानिक अधिकार जो हमें 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जो 6 प्रकार के अधिकार मौलिक अधिकार मिला हुआ है, यदि इन 6 अधिकारों को किसी भी तरह से कोई जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, लोगों का जो मूल अधिकार है, जो 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, यदि इसका हनन हो रहा हो या इस अधिकार को छीना जा रहा हो, तो इसी अधिकार के अनुसार, इसी अनुच्छेद के अनुसार जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये संरक्षण का अधिकार है, मूल संरक्षण का अधिकार है। ये स्वयं में एक मूल अधिकार है, ये स्वयं में एक मूल अधिकार भी है। ये अनुच्छेद 32 जो डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इस अनुच्छेद को ये भी बताया गया है कि एक अनुच्छेद के बिना जो संविधान है अर्थविहीन है। यदि परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि ये शब्द कहाँ पर लिखा गया है कि एक अनुच्छेद के बिना जो संविधान अर्थविहीन है, और इस अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 को ही, अनुच्छेद 32 को ही आत्मा कहा गया है, संविधान का आत्मा कहा है। ये भी पूछा जाता है कि संविधान के आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 है। कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है कि किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया है, तो अनुच्छेद वो 32 है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बातें कहते हैं कि अनुच्छेद 32 संविधान का आत्मा है या हृदय है। इसी को संविधान में इस अनुच्छेद को ये भी बताया गया है कि इस अनुच्छेद के बिना संविधान एक अर्थविहीन शब्द, अर्थविहीन है। और भी एक को भी संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ध्यान रखना होगा कि प्रस्तावना को भी संविधान के आत्मा कहा गया है, लेकिन जब किसी आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद की बात करेगा तो अनुच्छेद 32 जो संविधान की आत्मा है, अनुच्छेद 32 की जब अनुच्छेद की बात करता है तो अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा गया, यानी संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन संविधान का आत्मा केवल पूछे तो वो है प्रस्तावना, जिसमें एक प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है, संविधान का आत्मा कहा गया है। और यदि पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को आत्मा कहा गया है, तो वो अनुच्छेद 32 है। तो याद रखना होगा कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा गया है। इस अनुच्छेद के तहत लोगों को या नागरिकों को ये अधिकार मिला हुआ कि ये 5 प्रकार से रिट दायर कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत अभी जो हमने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है और प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब इस प्रकार से हम जो अनुच्छेद 32 के ही तहत प्रत्येक नागरिकों को 5 प्रकार से रिट दायर करने का अधिकार है। 5 प्रकार से रिट दायर करने का या समादेश या रिट
दायर करने का अधिकार है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये लैटिन शब्द है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण या इसका शाब्दिक अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण या को प्रस्तुत किया जाए। इसमें दूसरी बातें हैं, इसमें जो दूसरा प्रकार है परमादेश। परमादेश, दूसरी बातें हैं इसके परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। इसको शाब्दिक अर्थ में लिखा जाता है कि हम आदेश देते हैं। इसी प्रकार से इसमें तीसरी बात है प्रतिषेध। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, रोक लगाना या रोकना। इसमें जो चौथी बातें सम्मिलित हैं, जो चौथा प्रकार का रीट है, इसमें है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्प्रेषण, यानी कि सूचना देना या फिर प्रमाणित होना या सूचना देना। प्रमाणित होना या सूचना देना। इसमें जो पांचवा प्रकार का रीट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, तो पांचवा प्रकार का अधिकार जो है अधिकार परीक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ इसका है प्राधिकृत या वारंट द्वारा, प्राधिकृत या वारंट द्वारा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 32 एक बहुत बड़ा अनुच्छेद है, जिसे 5 प्रकार के लोगों को अधिकार देता है कि वो सीधे न्यायालय में जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा आत्मा कहा गया है, अनुच्छेद 32 को, और इसके ये भी बताए हुए हैं डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये भी कहा है कि इस अनुच्छेद के बिना संविधान अर्थविहीन है। इसी प्रकार से ये 5 प्रकार के रीट भी दायर करता है, यानी समादेश जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 32 को देखा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले अनुच्छेद के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 33, 34 व 35 है, उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।